हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तनु गुप्ता बहुत ही खास इंपोर्टेंट न्यूज बात करने वाला हूं। मैरिटल रेप अपराध नहीं, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ शब्दों में कह दिया। मैरिटल रेप होता क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी की वाक्या को सामने एक एक करके चीजों को समझें। मैरिटल रेप की सबसे पहले बात करें तो मैरिटल रेप क्या है। तो मैरिटल रेप भारत में क्या कानून है इसको समझो। तो भारत में कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 63 बलात्कार के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। मैरिटल जो रेप है इसको अपराध नहीं माना गया है, नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जो शारीरिक संबंध बनाओगे उसका उल्लंघन करोगे, आप हिंसा की तरह मनाओगे तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो रेप या बलात्कार का अपराध में नहीं आता। यानी भारत में अगर पति पत्नी सहमति से या बिना सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे रेप को नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात है, कोई भी हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, अगर मान लो वो यौन संबंध शारीरिक संबंध बनाते हैं, 2 तरीके से बनते हैं, या तो दोनों की सहमति है या तो दोनों में से एक की असहमति है और एक की सहमति है। तो असहमति हम मान लेते हैं कि असहमति है, तो यहां पर ऐसा नहीं, सहमति से बनी तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन असहमति से अगर वहां पर शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसको रेप की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। साफ शब्दों में केंद्र के साथ ये बात कही गई। खैर, अब हम आते हैं मुद्दे पे, इसको समझेंगे, लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे पर। तो ये केंद्र सरकार ने साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट से कि मैरिटल रेप एक रेप के केस में नहीं आए। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप नाम है। आप यहाँ पर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स की हो, आपको टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाता है। तो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप नट लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चर्चा में क्या है इसको समझते हैं। तो केंद्र सरकार ने गुरुवार के दिन ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल हुआ था मैरिटल रेप को लेकर, उसको अपराध घोषित करने की जो मांग की गई थी उसकी याचिका पर विरोध किया, और उस याचिका पर विरोध करने के साथ ही ऐसा नहीं सिर्फ विरोध ही किया है, उस पर कुछ निर्णय भी दिए हैं। क्या दिए हैं कि मैरिटल रेप को अपराध की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा है केंद्र सरकार ने? कहा है कि मैरिटल जो रेप है उसको रेप की श्रेणी में अपराध घोषित करना ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी कई सारे अन्य सजाएं हैं भारतीय कानून में मौजूद। ऐसा नहीं है कि रेप की श्रेणी में इसको रखा जाए, उसके लिए ऑलरेडी भारतीय कानून में, भारतीय संहिता में बहुत सारे कानून हैं, सजाएं हैं, उनको प्रावधान के तहत उसको निपटाया जा सकता है, लेकिन रेप की श्रेणी में रखना वो गलत है। यह कानूनी नहीं तो सामाजिक मुद्दा है। यह भी कहा है कि अगर यह कानूनी नहीं है तो यह सामाजिक मुद्दा है। क्या कहा है? सामाजिक मुद्दा है। इसके बावजूद अगर इसे अपराध घोषित करना ही है तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह नहीं आता है। किसने कहा है? केंद्र ने कहा है। किससे कहा है? सुप्रीम कोर्ट से कहा है, हल्के में मत लेना। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि पहली बात तो ये कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। दूसरी बात, अगर इसको अपराध की श्रेणी में रखते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने यह भी कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा किए बिना इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। जो सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन पर बिना चर्चा के फैसला नहीं ले सकते हो। केंद्र सरकार का तर्क क्या है, क्यों ऐसा कहा है, तो ये समझना इंपोर्टेंट है कि केंद्र सरकार का तर्क क्या है। तो केंद्र सरकार ने संसद के पहले ही विवाह के अंदर शादीशुदा महिला की सहमति की सुरक्षा करने के कई सारे उपाय कर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में कानून ही नहीं है, भारत में बहुत सारे कानून हैं। अगर महिला चाहे तो भारत में इतने कानून है कि पति उसको टच भी ना कर पाए, इतने कानून है। तो भैया उसको रेप की श्रेणी में क्यों ही रखा जाए? फालतू में एक अच्छे खासे इंसान पर इल्जाम और डाल दो, उससे और जो सामाजिक मुद्दे हैं वो और निकल कर सामने आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए कई सारे ऑप्शन है। क्या है? जैसे कि आईपीसी की सेक्शन 498A के तहत कहा गया है कि शादीशुदा जो महिला होती है उससे क्रूरता करना, महिला की अक्षमता का उल्लंघन करने के खिलाफ कानून और घरेलू हिंसा से बचाव के लिए 2005 का कानून बने हुए हैं। तो 3 कानून तो सामने यही देखने को मिल जाते हैं जो ये कानून बने हुए हैं। देखो बढ़िया तरीके से ये रह रहे हैं, एक दूसरे को लगा रहे हैं गुलाल गुलाल, है ना। और यहाँ पर एक नया कांड देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक हिंसा हो रही है। तो इन सभी हिंसाओं के लिए भी भारत में क्रूरता से संबंधित कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। केंद्र ने और क्या बोला है? तो केंद्र ने बिल्कुल 7 लफ्जों में जो कहा है वो इसकी कहानी सुनते हैं।
केंद्र ने कहा है कि शादी में महिला की सहमति खत्म नहीं होती है। केंद्र ने यह भी स्वीकार किया है कि शादी के बाद भी महिला की सहमति का महत्व खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है, केंद्र ने कहा है कि सहमति, ऐसा नहीं है कि महिला की सहमति से अगर शादी नहीं हुई है या सहमति शादी हुई है, शादी के बाद महिला की सहमति का महत्व खत्म हो गया, बिल्कुल महत्व है। और महिला की गरिमा के किसी तरह के उल्लंघन का जो आरोपी है उसको भी सजा दी जानी चाहिए। साथ में यह भी केंद्र ने कहा है कि शादी के रिश्ते बाहर इस तरह की घटना होती है तो उसका नतीजा शादी के रिश्ते में होने वाले उल्लंघन से अलग होता है। सीधी सी बात है, कहा है कि अगर शादी के रिश्ते से अगर बाहर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको एक अलग उल्लंघन के तौर पे देखा जाएगा, लेकिन अपने ही पति से ऐसी घटनाओं से संबंधित नतीजे निकालना वो गलत है। केंद्र ने साफ बोल दिया है, क्योंकि सामाजिक मुद्दा, सोशल मुद्दा है, सोशल इश्यूज सामने आते हैं। साथ में विवाह में जो पति पत्नी है वो एक दूसरे से सेक्सुअल रिलेशन बनाने की उम्मीद रखते हैं। सीधी सी बात है, अगर दोनों ने शादी की हुई है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो वाइफ होती है वो चाहती है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बने, लेकिन हस्बैंड अपने काम के तनाव के चलते, दबाव के चलते सेक्सुअल संबंध नहीं बनाता है, तो वहां पर वाइफ भी रूठ जाती है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि दोनों के बीच में एक सहमति होती है सेक्सुअल रिलेशन बनाने की, तभी वो उम्मीद आगे बढ़ती हो, तभी वो चीजें, प्रक्रियाएं, शारीरिक जो संबंध है वो आगे बढ़ते हैं। हालांकि ऐसी उम्मीदों के चलते पति को यह अधिकार भी नहीं मिलता है कि वह पत्नी के साथ जबरदस्ती करे। देखो, ये भी नहीं है, अधिकार है, आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, मारपीट नहीं कर सकते हो, हिंसा नहीं कर सकते हो। वो एक यौन क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, उसको आप एक तरीके से आप उसको अनुभव करिए, फील करिए, लेकिन आप उसको जबरदस्ती, मारपीट, हिंसा नहीं कर सकते हो। किसी भी पति को एंटी रेप कानून के तहत सजा देना गैर जरूरी कार्रवाई हो सकती है। सीधी सी बात यही कही गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर किसी पति को मान लो एंटी रेप कानून के तहत अगर सजा दी जाती है तो वो, सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि वो औचित्य नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक कमरे के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज एक अलग है। मान लो ए और बी इंसान एक कमरे के अंदर है, ये रूम नंबर 1 है और ए और बी दोनों इंसान है, कौन किसके साथ जबरदस्ती कर रहा है पता थोड़ी चल रहा है। और बाहर आके मान लो फीमेल बोले कि भैया इसने मेरे साथ जबरदस्ती की, तो वो तो चला गया एंटी रेप में, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। तो इसलिए ये गैर जरूरी कार्रवाई भी हो सकती है। मैरिटाइल रेप में आपको समझा ही चुका हूं कि ये पति पत्नी अगर संबंध बनाते हैं तो उसे रेप की सीढ़ी में नहीं रखा जाता है, चाहे वो सहमति संबंध बनाओ या असहमति संबंध बनाओ, लेकिन उसको रेप की सीढ़ी में नहीं रखा जाएगा। क्या है मैरिटल रेप, इसको समझते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया था एक फोटो के माध्यम से, लेकिन उसी को पूरे वाक्य के माध्यम से समझते हैं क्या है मैरिटल रेप। तो मैरिटल रेप को समझने से पहले आपको प्लीज मोटिवेशन देने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। मैरिटल रेप के बारे में समझते हैं। पत्नी की इजाजत के बिना, जो वाइफ है, पत्नी की इजाजत के बिना पति के द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने को मैरिटल रेप कहा जाता है। मतलब कि जबरदस्ती, जबरन मतलब क्या होता है, जबरदस्ती, और रेप बनाने को मैरिटल रेप की श्रेणी में रखा जाता है। मैरिटल रेप को पत्नी के खिलाफ एक तरह के घरेलू हिंसा या यौन की उत्पीड़न माना जाता है। भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि मैरिटल रेप सीधी सी बात है, सहमति से बनाया गया संबंध, सेक्सुअल या फिर असहमति से, सहमति के न मिलने पर बनाया गया संबंध को मैरिटल रेप नहीं, आपराधिक नहीं माना जाता। भारतीय न्याय संहिता जो कि बीएनएस जिसको कहते हैं, उसकी धारा 63 में बलात्कार के अपवाद 2 के मुताबिक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। हालांकि इस मामले पर केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करना है। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तो बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने तो बोल दिया, लेकिन उस पर भी कुछ एक दबाव देने हैं। केंद्र ने यह भी कहा है कि कानून में बदलाव के लिए विचार विमर्श की जरूरत है और संसद में उसका विचार विमर्श होगा। ठीक है, मैरिटल रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। मैंने आपको भी बताया कि मैरिटल रेप क्या होता है ना, बता, सीधी सी बात समझो, आप अपने पार्टनर के साथ अगर पति पत्नी, अगर पार्टनर नहीं, पार्टनर में तो बिना शादी की पार्टनर हो जाते हैं ना, तो वो नहीं, अगर आप पति पत्नी हैं और दोनों की शादी हो चुकी है और पत्नी की इजाजत के बिना अगर शारीरिक संबंध, सेक्स करते हो या सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, शारीरिक संबंध बनाते हो, यौन उत्पीड़न होता है, तो फिर उसको मैरिटल रेप कहा जाता था। लेकिन मैरिटल रेप को भारत में अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उसके तहत एक अलग कानून है, जैसे कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, ये तरीके के कानून है। ठीक है, खास बात ये थी। लेकिन अब ये मामला ये आता है कि मैरिटल रेप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे है भाई, तो 2 हाईकोर्ट के फैसले थे।
दोनों हाईकोर्ट के फैसले समझते हैं। तो हाईकोर्ट के 2 जजों का अलग अलग फैसला था। जस्टिस राजीव सकधर बोले कि मैरिटल रेप का अपवाद कानून रद्द हो। जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट 11 मई 2022 में दिया गया था। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की सिंगल बेंच ने इस मामले कहा था कि इस तथ्यों के आधार पर इस तरह के यौन हमले, दुष्कर्म के लिए पति को पूरी तरह छूट नहीं दी जा सकती है। यह कर्नाटक हाईकोर्ट 23 मार्च 2023 का मामला था। तो इन मामलों को लेकर ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानता। एक बात और भी है कि मैरिटल रेप को लेकर नया कानून बनाने की मांग काफी समय से हो रही है, और ये जो मांग है ये अलग अलग विचारधाराओं के लोग अलग अलग करते हैं। जैसे कि पिछले 2 सालों में दिल्ली हाईकोर्ट का मामला हो या कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला हो, उसके आने के बाद इसकी मांग में और भी ज्यादा तेजी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 मुख्य याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई होगी। एक याचिका पति की तरफ से लगाई गई थी और दूसरी अन्य मामलों में एक महिला ने याचिका दर्ज की थी। मतलब समझ रहे हो, यहां पर पति भी याचिका दायर कर रहा है अपने पत्नी के खिलाफ, और दूसरा है कि पत्नी भी याचिका दर्ज कर रही है अपने पति के खिलाफ। तो ये तरीके के 2 ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और इन पर अभी सुनवाई होना बाकी। दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था कि साल 2022 का, कब का था? साल 2022 का मामला था दिल्ली हाईकोर्ट का। एक महिला ने पति के द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, और यह जो मामला है वो 11 मई 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जजों की अलग अलग फैसला दिया था। जस्टिस राजीव सकदर ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को रद्द करने का समर्थन किया। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा है कि पति को मिली छूटें असंवैधानिक नहीं है, एक समझदार अंतर पर आधारित है। तो ये दोनों ही जो जस्टिस थे, मतलब वकील थे, इन दोनों ही लोगों ने अलग अलग अपना मामला दिया हुआ था। फिर एक मामला था कर्नाटक हाईकोर्ट का। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक पति ने अपनी पत्नी की तरफ से लगाए रेप के आरोप पर हाईकोर्ट का रुख किया था। मतलब कि पत्नी ने अपने पति पर रेप का आरोप लगाया था, तब जाकर पति ने ही कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील या याचिका पर सुनवाई के लिए याचिका डाली थी। यह मामला 23 मार्च 2023 का निकला कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति पर लगाए रेप के जो आरोप थे उसको समाप्त करने से इनकार कर दिया था। तो ये मामला एक बड़ा ही संबंधित हो गया, क्योंकि वहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा जो रेप के आरोप लगे हैं उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये एक मामला ही अलग था। 3 केस अलग अलग सामने देखने को मिलते हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में अपवाद को मानने से इनकार कर दिया, और कर्नाटक जो हाईकोर्ट के जस्टिस थे एम नाग प्रसन्ना, इन्होंने सिंगल बेंच के इस मामले में कहा था कि तथ्यों के आधार पर इस तरह के यौन हमले या दुष्कर्म के लिए पति को पूरी छूटें नहीं दी जा सकती हैं। क्या कहा था? जो पति है, हस्बैंड है, उनको पूरी छूटें नहीं दी जा सकती हैं और इसको अपराध में रखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसके तहत अलग अलग कानून है, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, अलग अलग तरीके के कानून भारतीय बने हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने बीएनएस भारतीय दंड संहिता की धारा जो 63 है उसमें अपवाद हटाने के लिए 3 तर्क दिए हैं। कौन कौन से तर्क दिए हैं? यह दिया है कि समानता, गर्मपूर्ण जीवन और सेक्सुअल पर्सनल जीवन में स्वतंत्रता अधिकारों के खिलाफ है। दूसरा दिया है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना यह विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर पैदा करना है। कानून में एक प्रावधान था कि संविधान लागू होने से पहले जोड़ा गया था, ऐसे में इसकी अब जरूरत नहीं है। तो 3 अपराधों पर ऐसे तर्क दिए गए जिनको अपवाद हटाने के लिए तर्क दिए गए कि इनको हटा देना चाहिए। लास्ट और अंतिम बात करेंगे, मैरिटल रेप को अपराध मानने से इनकार कर चुकी भारत सरकार। अब क्यों कर चुकी है इसको समझते हैं। जो मोदी की गवर्नमेंट है इसको क्यों किया उन्होंने खारिज? तो 2016 में मोदी सरकार ने जो मैरिटल रेप था उसके विचार को खारिज कर दिया। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश में अशिक्षा, गरीबी, ढेरों सामाजिक रीति रिवाज, मूल धार्मिक विश्वासों और विवाह के अलग अलग संस्कार के रूप में मानने की समाज की मानसिकता पर विभिन्न कारणों से भारतीय संदर्भ में इसको लागू नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात है, अगर आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से शादी होती है ना, वहीं अगर आप कर्नाटक में चले जाओ तो वहां पर अलग तरीके से विवाह होता है। वहीं आप अगर असम चले जाओ तो अलग तरीके से होता है। वहीं आप अगर नागालैंड चले जाओ तो अलग तरीके से विवाह होता है। वहीं आप अंडमान निकोबार चले जाओ तो अलग तरीके से होता है। जम्मू कश्मीर चले जाओ तो अलग तरीके से होता है। तो एक तरीके से भारत सरकार का भी सही कहना है कि भारत में अशिक्षा है, अभी सभी शिक्षित नहीं, एजुकेटेड नहीं है, गरीबी बहुत है, ढेरों सारे रीति रिवाज हैं, मूल हैं, धार्मिक विश्वास, इनके चलते एक मैरिटल रेप को अगर अपराध मान लिया गया तो ये गलत हो जाएगा।
तो भारत सरकार ने साफ तौर पर मना किया और अलग अलग कानून हैं उस पर कहा है कि उस पर कार्रवाई हो। 2017 में सरकार ने फिर एक बात सामने की थी कि मैरिटाइल रेप को अपराध न मानने के लिए कानूनी अपवाद को हटाने का विरोध किया था। सरकार ने इस पर तर्क दिया कि मैरिटाइल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की जो संस्था है वो अस्थिर हो जाएगी और इसका इस्तेमाल पत्नियों के द्वारा अपने पतियों को सजा देने के लिए किया जाएगा। बिल्कुल बात ठीक है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि एक कमरे के अंदर ए नाम के व्यक्ति वाइफ ने या बी नाम के पति ने किसके ऊपर क्या जबरदस्ती की है, ये तो एक कमरे के अंदर हुआ है और ये मामला कैसे वहां पर साक्ष्य के तौर पर होगा सामने, तो ये अलग हो जाता है। और खास तौर से इसमें जो पत्नी होती हैं वो अपने पति को सजा दिलाने के लिए क्या हो जाएंगे, इस्तेमाल करने लगेंगे, तो ये गलत तरीके से होने लगे और वो भी रेप के अपराध में, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। केंद्र ने पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में मैरिटाइल रेप पर चल रही सुनवाई के दौरान कहा कि केवल इसलिए अन्य देशों में मैरिटाइल रेप को अपराध घोषित कर दिया है क्योंकि भारत ऐसा जरूरी नहीं समझता है। देखो, दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि अन्य देशों में मैरिटाइल रेप को तो अपराध घोषित कर दिया गया, लेकिन भारत में अभी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल दिल्ली हाईकोर्ट ने सही कही थी, ऐसा भारत सरकार की ओर से मैं कह रहा हूं, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है। ये तो आप लोग मुझे बताओ ये सही है या गलत है। ऐसा भारत सरकार ने ऐसा कहा है कि ऐसी कोई जरूरत उसको अपराध घोषित करने की नहीं है, ये तो कई सारे अन्य देशों में चल रही है। फैमिली लॉ क्या होते हैं? 19वीं सदी में इंग्लैंड में कानून ने माना था मैरिटाइल रेप को। तो 19वीं सदी का एक कानून था इंग्लैंड का, वहां पर मैरिटाइल रेप होता था। कैसा होता था? तो जोनाथन हेरिंग की किताब है फैमिली लॉ 2014 में, इसके मुताबिक के ऐतिहासिक रूप से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यह धारणा थी कि पत्नी का रेप नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था उस समय, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। 20वीं सदी तक अमेरिका और इंग्लैंड के कानून मानते थे कि शादी के बाद पत्नी के अधिकार पति के अधिकारों में समाहित हो जाते हैं। तो ये देखो, जब सदी बदल रही है तो धारणाएं भी बदल रही हैं, है ना। 19वीं सदी में था संपत्ति, 20वीं सदी में क्या हो गया? अधिकार समाहित हो जाते हैं। फिर उसके बाद 19वीं सदी के दौरान ही नारीवादी आंदोलनों के उदय में हुआ, उसके विचार ने भी जन्म लिया और शादी के बाद पति पत्नी के सेक्स संबंधों में महिलाओं की सहमति का अधिकार उनका मौलिक अधिकार माना। अब ये दोनों पति पत्नी हैं, शारीरिक संबंध की प्रक्रिया पे रेडी हैं, तो ये सहमति है, तो सहमति पर मौलिक अधिकार माना गया है। इस तरीके से अलग अलग सदी में अलग अलग ये कानून बनते नजर आ रहे हैं। दुनिया के कितने देशों में मैरिटाइल रेप है अपराध, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको सोवियत संघ 1992 में, मतलब कि रूस के द्वारा इसको अपराध के रूप में घोषित किया गया था। और मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि अपराध की श्रेणी से अब इसको बाहर कर दिया गया है। अब इसको अपराध की श्रेणी से रूस से भी बाहर कर दिया गया है। अब रूस में तो इस कदर बच्चे पैदा करने के लिए बोल दिया गया है कि आप काम के घंटे निकालकर बच्चे पैदा करो, आप कॉफी के समय में जाकर बच्चे पैदा करो, आप रविवार की छुट्टी में जाके बच्चे पैदा करो। क्योंकि मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि रूस में बच्चों की जो जन्म दर है बहुत घट रही है, उस पूरी घटने की वाकया को मैंने वीडियो के माध्यम समझा था, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग जाके देख लेना। सोवियत संघ ने फिर 1932 के पोलैंड ने घोषित किया इसे अपराध, फिर ब्रिटेन ने 1991, अमेरिका ने 1993 में, 2019 तक दुनिया के 150 से अधिक देशों ने मैरिटाइल रेप को क्राइम घोषित या अपराध घोषित कर दिया था। भारत समेत दुनिया के केवल 34 ऐसे देश हैं जो मैरिटाइल रेप को अपराध नहीं मानते। ध्यान रखिएगा, भारत के साथ साथ 34 ऐसे देश हैं यूएन की रिपोर्ट के अनुसार जो मैरिटाइल रेप को, कौन सी रेप को? मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं मानते हैं, अपराध घोषित नहीं मानते हैं। बाकी के 150 देश से अधिक देश हैं मैरिटल रेप को अपराध घोषित मानते हैं। जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना है। तो आज यहाँ पर जो मैंने पूरी वाक्य आपके सामने रखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे समझे होंगे। बहुत सारी चीजों को आप इसमें अपने मेंस के क्वेश्चन में, प्री क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हो। तो उम्मीद है इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आएगी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए आपने बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूला होगा। वीडियो में कोई भी कमेंट है आप मुझे कर सकते हो। आप लोगों मुझसे बातचीत करने के लिए हमारी सोशल साइट और पीडीएफ डाउनलोड अपने टेलीग्राम और ऐप से, नेट लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।